नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी असलबोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will give my presentation on how to prepare for job interview. I am very thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए देखते हैं कि हम अपने जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरह से हम तैयारी करें. ये प्रेजेंटेशन जो है बी फार्मा को पास करने वाला फाइनल ईयर स्टूडेंट जो पेपर दे चुके हैं और किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या डी फार्मेसी का स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं, जो पास कर चुके हैं या फाइनल ईयर पेपर दे रहे हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है. तो ये यहाँ कोई भी स्ट्रीम का है, किसी भी स्ट्रीम का है, बीएससी है या कोई भी बीए है, बीकॉम है, किसी भी स्ट्रीम का है, तो जो है उसके लिए जो है ये बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल रहेगी. वो इस तरह से अपनी जॉब की जो है इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है. एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैंने फार्मेसी का डी फार्मा या बी फार्मा का जो है एग्ज़ाम्पल लिया है. आप अपने कोर्स के हिसाब से उसमें डिटेल भर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम. हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू. आज की डेट में जॉब मिलना और जॉब लेना जो है एक बहुत टफ काम होता जा रहा है. हर बच्चा अपनी पूरी मेहनत लगाता है, हर बच्चा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है. उसमें जो बच्चा थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए जो है टेक्निकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है, तो उसको जो है जॉब इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं. तो मेरी प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा. मैंने फार्मा इंडस्ट्री में 14 साल काम किया है. एकेडमिक लाइन में मैं 12 साल से ज़्यादा मेरे को हो गए हैं मैं पढ़ाते हुए. तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीका बताऊं कि किस तरह से आप जॉब में अपीयर हों, इंटरव्यू की तैयारी करें, ताकि आपको जो है अच्छा जॉब मिले. तो लेट अस स्टार्ट. जो जॉब इंटरव्यू है उसकी तैयारी के कुछ स्टेप्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेड्स हैं जिसके अंडर में आपको तैयारी करनी है. तो लेट अस सी ओवरव्यू में क्या हेड्स हैं जो हम कंसंट्रेट करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट. सेकंड, प्रिपेयर योर बायोडाटा, सीवी यानी करिकुलम विटे या रेज्यूमे. सर्च फॉर वैकेंसीज, अप्लाई, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड लास्टली द फेस द इंटरव्यू. सो ये स्टेप्स हैं जिसके अंडर में डिफरेंट हेड्स में हम अपनी तैयारी करेंगे जॉब इंटरव्यू के लिए. तो आइए शुरू करते हैं हम जॉब इंटरव्यू की तैयारी. सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं. आप प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप केमिस्ट शॉप पे काम करना चाहते हैं, आप नर्सिंग होम में काम करना चाहते हैं, या किसी भी जो भी आप एक पर्टिकुलर लाइन है. देयर आर एन लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा 100 1000 लाइनें हैं. तो उसमें से आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनिए कि भाई मेरे को जो है इस एरिया में मैं सक्सेसफुल रहूँगा, क्योंकि हर आदमी की एक अलग पर्सनैलिटी है, अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर उसकी लाइकिंग के हिसाब से उसको काम मिलेगा तो वो जो है उसमें बहुत आगे तक बढ़ेगा. और कहीं ज़बरदस्ती दूसरों को, भीड़ को मत देखिए कि भीड़ कहाँ जा रही है. आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस में एक्सपर्टीज़ है, किस एरिया में एक्सपर्ट है हो आप. जैसे कुछ लोग हैं वो जो है उनकी जो है नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, वो मशीन की नॉलेज अच्छी है. जैसे फार्मेसी फील्ड है, उसमें फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्ग है, उनको जो है अपना मशीनों के ऊपर काम करने में इंटरेस्ट आता है, दवाइयाँ बनाने में इंटरेस्ट है, तो वो जो है प्रोडक्शन लाइन चुनेंगे. इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, जैसे वो जो है स्टेशनरी लाइफ चाहते हैं, वो नहीं चाहते, भागदौड़ नहीं चाहते, थक जाते हैं, वो एक जगह बैठ के काम करना चाहते हैं. तो प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में काम करना है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं है.
और जो है इसमें प्रोडक्शन में ज़्यादा तेज आदमी भी नहीं चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कनिंग हो, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो। तो वो जो है इसको चुन सकते हैं। सेकेंड लाइन है मार्केटिंग, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्मार्ट हाई एनर्जी लेवल वाला बंदा जो सारा सुबह से लेकर शाम तक भागता रहे, मार्केट में अलग अलग लोगों से मिलना है, सैकड़ों लोगों से बात करने में, वो थके नहीं, उसको मज़ा आए बात करने में वो इंटरेस्ट ले, सारा दिन चटर चटर पटर पटर जो है उसको करने से सिरदर्द ना हो। तो वो जो आदमी है वो मार्केटिंग के लिए सूटेबल है, बहुत तेज जो है वो बंदा चाहिए। फिर कुछ लोग जैसे केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं या कुछ नर्सिंग होम में काम करना चाहते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देर आर और कई सारे लाइन है, तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके सक्सेस का एक मार्ग है, एक रास्ता चुनिए कहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। सेकेंड स्टेप है आपका बायोडाटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी आपकी चिट्ठी जाएगी, आपकी बायोडाटा जाएगा, आपका करिकुलम विटे जाएगा, आपका रेज्यूमे जाएगा, जो आपके बारे में सारी डिटेल्स बताएगा। आप उससे पर्सनली नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पढ़ रहा है, किस तरह से आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जिससे कि आप वो इम्प्रेस हो, उसको लगे कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो, नहीं तो वो आपका बायोडाटा जो है वो कचरे के डब्बे में डाल देगा। तो इसलिए जो बायोडाटा बनाना है ये भी एक आर्ट है, एक साइंस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जैसे ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है। तो आपकी जो फ़ोटो है एक अच्छी सी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाइए। अब फ़ोटो में जो है आपकी दाढ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, शेव करिए, दाढ़ी को की शेव करके खिंचवाइए, मूछें वगैरह रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने बाल जो है प्रॉपरली कॉम्ब करिए, कोई स्पाइक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियली जो ऑफिशियल शर्ट होती हैं और ट्राउज़र्स होते हैं वो पहनिएगा। अगर मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो आप टाई भी लगा सकते हैं, कोई पार्टी वियर नहीं पहनिएगा, कोई पार्टी में जा रहे चमक धमक वाले कपड़े और स्टार स्टूर और जो है वो वाले नहीं चाहिए, कोई डिज़ाइनर वियर नहीं चाहिए। इसमें ऑफिशियल शर्ट जैसे चेक है या लाइन वाली स्ट्राइप्स वाली कमीज है, प्लेन ट्राउज़र्स हैं, तो ये सारी जो ड्रेसअप है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक प्रोफेशनल और टेक्निकल लुक देने के लिए। तो ये जो है आपने फ़ोटो खिंचवा ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं बायोडाटा पे। बायोडाटा में 3 इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटे तौर पे दी जाती हैं, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने करते हो। तो 3 हेड्स में हम अपना बायोडाटा बनाते हैं। बायोडाटा में जो है आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी जिस पे मेल भेज के वो कम्युनिकेट कर सके, आपका एड्रेस, कहाँ रहते हैं आप, आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अगर अलग है तो दोनों दीजिए। व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो कई बार इन्फॉर्मेशन मेल की बजाय व्हाट्सएप पे तुरंत जो है आ जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये ऑप्शनल है, ये वो मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है। तो अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन तैयार करके रखिए, फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा, अगर वो मांगता है तो आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, नहीं तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल रूटीन में। अब हम आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपने क्या क्या एजुकेशन की, ये एजुकेशन 10th ऑनवर्ड्स है, 10th में, 12th में, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, जैसे मान लो बी फार्मेसी है तो बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की इन्फॉर्मेशन, डी फार्मा कर रखा है तो डी फार्मेसी की फर्स्ट ईयर, डी फार्मेसी सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन, आपने और कोई कोर्स कर रखा है तो आप उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है भाई, किस बोर्ड से आपने किया, 10th की, CBSE की, ऑल इंडिया बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, तो कहाँ से किया, स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, डिग्री की तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की, देन ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से ईयर में एडमिशन लिया, रोल नंबर क्या है था आपका, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े आपने, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, कितने का पेपर हुआ था और जो है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन की, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स थी। तो ये सारी डिटेल जो है आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक टेबुलर फॉर्म में देनी है, ये ऐसे नहीं देनी जैसे मैंने आपको बताया, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो टेबुलर फॉर्म में आप डिटेल्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, 10th 12th जो है कौन से बोर्ड से की, कौन से ईयर में एडमिशन लिया, क्या रोल नंबर था,
जो है सब्जेक्ट्स क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ये सारा आप जो 10वीं ऑनवर्ड्स जो भी आपने जहाँ जिस लेवल तक भी पढ़ाई की उसकी जो है डिटेल आप इसमें भरेंगे। इसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पढ़ाई के अलावा आपने की। जितना पढ़ाई में आपको अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लाइफ में जो दूसरी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं वो भी आपको जो है गाइड करेंगी, आपके सिलेक्शन में बहुत मददगार साबित होंगी। जैसे आपके अचीवमेंट्स हैं बिसाइड स्टडीज़, आपने कोई स्पोर्ट्स, कोई जो है स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई जो है क्विज़ में बहुत अच्छा होता है, कोई पोस्टर कंपटीशन में बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेशन करता है, कोई ब्लड डोनेशन में पार्ट कर रहा है, कोई डांस कंपटीशन में जो है डांसर है बहुत अच्छा, कोई डेक्लेमेशन कंटेस्ट है या डिबेट में जो है बहुत अच्छा डिबेट कर लेता है, कोई एनसीसी का मेंबर है या एनएसएस का मेंबर है। कुछ जैसे फंक्शंस होते हैं कॉलेज लेवल पे, तो मेला ड्यूटीज़ हैं, मेले में जो है ड्यूटी वगैरह की। तो सारी एक्टिविटी जो भी आपने की, जो एक्चुअली में आपने की, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया, वो डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। लेकिन वही डिटेल दीजिए जिसका आपके पास कोई सपोर्टिंग सर्टिफिकेट हो, क्योंकि बाद में वो जो है आप क्लेम करोगे तो वो उसका प्रूफ मांगेंगे। अब जो है आपने पर्सनल, एजुकेशनल और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके आपने बायोडाटा बना लिया। बहुत अच्छा बायोडाटा बनाया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अब आपने वैकेंसी सर्च करनी, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एज पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने वैकेंसी सर्च करनी है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। कांटेक्ट आप अपने सीनियर्स को कर सकते हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे कई फील्ड में लगे हुए हैं, उस फील्ड में कोई ना कोई स्टूडेंट आपका जो है ज़रूर ज्वाइन कर रखा होगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीनियर्स से, या जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या न्यूज़पेपर में सर्च कर सकते हैं। आप साइट डालिएगा कि भाई ये जॉब्स फॉर मान लो बी फार्मा इन हरियाणा, या इस तरह से कोई भी आप जॉब्स डाल सकते हैं। कई सारी साइट्स आ जाएंगी जिसमें आपको जो है वैकेंसी मिलेगी। न्यूज़पेपर में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो वीक में एक दिन है, बुधवार है, मंगलवार है या वीरवार है, तो वो एक पर्टिकुलर डे पे जो है सप्लीमेंट आता है जिसमें जॉब्स एंड कैरियर का जो है सप्लीमेंट आता है, तो उसमें देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज आपने सर्च की, बायोडाटा तैयार है, अब आपने अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ वैकेंसी है वहाँ वहाँ आपने अपना करिकुलम विटे या बायोडाटा या रेज्यूमे जो है एक कवरिंग लेटर के साथ कंपनी को भेजना है। आपका बायोडाटा तैयार है, कवरिंग लेटर में आपने एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं कि भाई टू द प्रिंसिपल, हम जैसे स्कूल में लिखते थे लीव एप्लीकेशन है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और प्रिंसिपल, सब्जेक्ट हो गया लीव एप्लीकेशन, और रिस्पेक्टेड सर मैं जो है बीमार हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसलिए मैं 2 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। तो उस तरह से उसी पैटर्न पे हमने जो है यहाँ पे कवरिंग लेटर बनाना है अपना, टू द जो उस कंपनी में वैकेंसी है, कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस जहाँ पे भी वो है जो एडवर्टीजमेंट में दे रखा है, और उसके बाद सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द जॉब ऑफ, जो भी जो जॉब है आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है रिस्पेक्टेड सर, आई हैव कम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट, फलां फलां जो है न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में मैंने देखा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, माई बायोडाटा इज़ एनक्लोज्ड, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें आपने उसमें दे देनी है, और एनक्लोज़र में बायोडाटा उस कवरिंग लेटर के साथ आपने एनक्लोज करके उस कंपनी को भेजना है जहाँ पे भी वैकेंसी है। अब आप अप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसा कि उसमें बोला गया हो। कई बार जो है एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है भैया आपने हार्ड कॉपी भेजनी है, तो आपने रिज्यूम का प्रिंट आउट लेना है, अपना बायोडाटा का प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ जो अपने सर्टिफिकेट है 10वीं ऑनवर्ड्स या जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे हुए हैं वो दे देने हैं, या तो सिर्फ बायोडाटा आपने भेजना है जैसा कि एडवर्टीजमेंट में बताया हुआ है या पूछा हुआ है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन का चल रहा है, तो वो जो है एक ईमेल आईडी देंगे, उसमें आपने सारे सर्टिफिकेट स्कैन करके रखने हैं। बायोडाटा जो है सॉफ्ट कॉपी जो है आपने साथ में वो जो सर्टिफिकेट की जो स्कैन कॉपी है उसको अटैच करके आपने जो है बायोडाटा ऑनलाइन उस ईमेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है जी, जो भी वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मार्कशीट मांग रहे हैं, या जो भी वो चीज़ इन्फॉर्मेशन साथ में सप्लीमेंट मांग रहे हैं बायोडाटा के साथ, वो चीज़ें आपने साथ में भेजनी है। अब आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, वेरी गुड। अब आपने कुछ तैयारियां करनी है इंटरव्यू के लिए, कि कुछ दिनों बाद वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपने जो है अपना इंटरव्यू के लिए एक तो सबसे पहले अपना जीके इम्प्रूव करनी है। जीके क्या होता है? जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज कैसे इंप्रूव करेंगे? अखबार पढ़िएगा, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है उसको पढ़िएगा। सेकंड चीज़ आपने इंप्रूव करनी है अपनी स्पोकन इंग्लिश, उसके लिए भी अखबार पढ़िएगा, लेकिन इंग्लिश की अखबार। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, या जैसे न्यूज़पेपर आता है घर में तो वो भी लगा सकते हैं, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ई न्यूज़पेपर आता है आजकल, नेट पे अवेलेबल है सब कुछ। रोज़ पॉकेट डिक्शनरी आप खरीद लीजिए, या जो है नेट से डाउनलोड कर लीजिए। ई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़िएगा। उसमें कोई भी 5 वर्ड जो आपको पता नहीं है, नहीं आते, वो डिक्शनरी में से देखिएगा, उसको समझिएगा, उसको याद कीजिएगा। रोज़ सिर्फ 5 वर्ड, और धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आपने तैयारी में क्या करना है इंटरव्यू के लिए? नॉर्मली इंटरव्यू में कंपनी वाले जो है ये पूछते हैं कि भाई आप जो है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। तो आपने 2 से लेकर 5 मिनट तक इस पर कुछ तैयार करके और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो दैट इज़ द प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यू। अब आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया है। अब आपने जो है जिस भी जगह पे इंटरव्यू तय है, ऑफिस में बुलाया है या जहाँ पे भी होटल में बुलाया है, जहाँ पे भी वो अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो वो किसी ना किसी होटल में रखते हैं, नहीं तो अपने जो है जैसे कोई कंपनी दिल्ली की कंपनी है तो उसने रोहतक में करना है तो रोहतक में एक किसी जो है होटल में वो अपना इंटरव्यू रख देंगे, वॉक इन इंटरव्यू रख देंगे, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास रख देंगे, या जो है जो भी प्लेस है वो इंटरव्यू है वहाँ पर जो है इंटरव्यू वाले दिन आपने आधा घंटा पहले पहुँच जाना है। जिस भी जगह पे इंटरव्यू है वहाँ पे आपने आधा घंटा पहले पहुँच जाना है, और जो भी टाइम है, ताकि आप जाके सांस लेके अपना नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल हो सको। भगदड़ में जाएंगे तो जो है लेट होंगे, और लेट होंगे तो फिर जो आप इंटरव्यू है वो ख़राब जाएगा। तो पहले पहुँच जाइए टाइम से। और जब जाना है तो यूँ नहीं जाना है कि जीन्स में और टी शर्ट में चले गए, नहीं, गो विद द ऑफिशियल लुक्स, ऑफिशियल ड्रेस में, अपनी दाढ़ी बना के शेव करके, प्रॉपरली कॉम्ड हेयर है, प्रॉपर ऑफिशियल जो शर्ट है, ट्राउज़र्स है पहनना है। अगर मार्केटिंग के लिए जा रहे तो आप टाई पहन सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने हैं, ब्लैक लेदर शूज़ पहनने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? जैसे आप रिसेप्शन पे गए तो आप थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद वो कहेंगे भाई साहब ये आपको जो है अंदर बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप जाइए। तो वो कमरे की तरफ इशारा करेंगे, तो वहाँ पे आपने सीधा कमरे में नहीं घुस जाना है, नॉक कीजिए डोर को, परमिशन के साथ एंटर कीजिए, और उसके साथ जो भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है, एक या ज़्यादा आदमी हो सकते हैं, तो जो है अगर एक आदमी है या ज़्यादा है तो आपने खुद से सबसे हाथ नहीं मिलाना है। जो भी पर्सन इंटरव्यू ले रहा है उससे आपने डू नॉट शेक हैंड्स। अगर वो पर्सन आपसे शेक हैंड के लिए बोलता है तो देन ओनली यू हैव टू शेक हैंड्स। ये थोड़ा एटिकेट्स हैं जो कि वो ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो आजकल हैंडशेक जो है कोरोना की वजह से वैसे ही बंद है, तो आप नमस्ते कर सकते हैं, तो सिर्फ वैसे हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं, तो हैंडशेक वाली जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद वो जो है जो सामने इंटरव्यू ले रहा है, टेबल के सामने एक चेयर होगी, आपने वहाँ पे जाके सीधा चेयर पे नहीं धड़ाम से बैठ जाना है, वहाँ पे खड़े रहना है, वेट कीजिएगा। वो ऑफ़र करता है बैठने के लिए तो आपने बैठना है। और जब आपने बैठना है तो ये नहीं कुर्सी को खिसकाते हुए खूब ज़ोर से नॉइस होगी और वैसे करके शोर मचाते हुए बैठना है। आराम से उसको सरकाइए और विदाउट मेकिंग एनी नॉइस आराम से आप बैठिए। वैसे तो जो है आजकल क्या हो रहा है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ के लिए नहीं बुलाते, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। टेलीफोनिकली इंटरव्यू होते हैं प्रीलिमिनरी, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। और फाइनल इंटरव्यू के लिए फिर वो ऑफिस में बुलाते हैं। तो फाइनल इंटरव्यू में भी वही बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया। और पूरे इंटरव्यू में आपने ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप ए प्लीजेंट एंड हैप्पी मूड में, हाई एनर्जी लेवल बना के रखना है। उदास जो है दुखी से नहीं रहना है, मरीज सा लगेगा नहीं। हर कंपनी वाले को एक अच्छा हाई एनर्जी लेवल का खुश मिजाज और प्लीजेंट पर्सनैलिटी वाला बंदा चाहिए। तो आप अपने चेहरे पे एक खुशी वाला चेहरा और एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल वाला चेहरा रखना है। उनके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या पूछ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए, सीरियसली सुनिए, और जो आपके बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जो बेस्ट जवाब बनता है वही जवाब दीजिए, अकॉर्डिंगली रिप्लाई। इधर उधर की घुमा फिरा के जो है प्रस्तावना में आधा घंटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट जवाब दीजिए, बड़े जवाब नहीं देने, छोटे जवाब देने, जो रेलिवेंट जवाब है वो आपने देने हैं।
अगर कोई जवाब नहीं आता तो ये नहीं कि गलत जवाब दे दो, नहीं, सिंपली एंड पोलाइटली एक्सेप्ट कि भाई नो सर, आई डू नॉट नो, आई एम सॉरी। तो इस तरह से आपने जो है ऑनेस्टी बरकरार रखनी है और एक फुल एनर्जी के साथ चार्ज अप होके जो है बिल्कुल अपना इंटरव्यू फेस करना है, और तभी जो है आपको जो है सक्सेस का जो है शक्ल देखने को मिलेगी और जॉब आपको मिल पाएगी। सो दैट्स ऑल कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये मैंने कोशिश की थी सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए। तो फिर भी कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसमें आप पूछ सकते हैं। Once again, in the end, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. And for listeners and viewers, I wish all the best for your future job interview. Good day and best of luck.